बॉलीवुड के द्वारा सनातन का कितना नुकसान हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने किस तरह मूवियां बना बना के सनातन को अपमानित किया। बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे, शराब बेच रहे, गलत चीज बेच रहे, जुआ बेच रहे। उन्हें आप लोग गलत नहीं कह, उन्हें ढोंगी पाखंडी नहीं कह रहे हो। जो खुलेआम जुआ बेच रहा, बोलो हाँ, शराब बेच रहा, गुटखा बेचे जा रहा है, उन्हें आप गलत नहीं कह रहे। और जो गुटखा छुड़ा रहा है तुम्हारे बच्चों को, सही रास्ता दिखा रहा है, उन संतों को आप अपमानित करते हैं। कलयुग है, कलयुग में हंसों का जमाना नहीं है, कौओं का जमाना। किसका जमाना है? कौओं का। इसलिए कहता हूं 10-20 साल बाद, 20-25 साल बाद ना संत लोग नहीं मिलेंगे, लुप्त हो जाएंगे, कम रहेंगे। जैसे पहले आपने आज के 50 साल पहले ना गांव गांव में खूब साधु संत हुआ करते थे। पहले आपके द्वार पे कोई संत जरूर आता था भिक्षा मांगने। अब आजकल संत आते हैं, संत कम हो गए। बोलो हाँ। पहले हमारे गांव में बहुत साधु संत आते थे, भिक्षा मांगने आते थे, संत लोग आते रहते। अब संतों का आना जाना कम हो गया। क्यों? क्योंकि गृहस्थों ने, कुछ लोगों ने संतों का अपमान, तिरस्कार करना स्टार्ट कर दिया। पर एक बात ये भी याद रखना कि आज बहुत सारे मुसलमान तिलक चंदन लगा के साधु के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आधार कार्ड जरूर देख लेना चाहिए कि भाई साहब दिखावा रहा क्या हो तुम, है ना? रावण भी तो साधु ही बनकर आया था, गलत था। तो कुल मिला के हम आपको कहना चाहेंगे कि सही संत का सम्मान हो और गलत को आप पहचान लो, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। अब क्या हुआ? रावण तो जान गया कि कल्याण होना ही है। सीता मैया को रावण ले गया, राम खोज रहे सीता। अब सती जी देखी ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान, मोहित हो गई। नहीं, शंकर जी बोले क्या करना है? बोले मैं परीक्षा लूं। और सती मैया गई परीक्षा ले। और क्या बनकर गई? क्या बनकर गई? सीता। और राम जी के आगे गई, राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम। बोले बाबा कहाँ? सती माता बोली प्रभु मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? बोले आप सीता नहीं, मैं जानता हूं मेरी सीता तो रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि रावण ले गया तो काहे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले लीला चल रही, टाइम पास। कैसे टाइम गुजरे? आप लोग बूढ़े बूढ़े ताश खेल के टाइम पास करते, राम जी भी थोड़ा सीता। सती जी बोली आपका टाइम पास। राम जी बोले हाँ हम जान रहे हैं कि रावण ले गया। तो प्रभु फिर आप जब पता है कि रावण ले गया तो आप रावण को क्यों नहीं मारते? राम जी बोले मारेंगे, थोड़ा गम खाओ, रुको, मारेंगे। रावण को मारने के पहले हम अपने भक्तों को तो लॉन्च कर दें। इस लीला से भक्तों को लॉन्च करना है। किसे लॉन्च करना है? हनुमान जी को। राम जी तुरंत रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, पता लगाना, पूंछ में आग लगाना, सुंदरकांड कहां से आता? तो भक्तों को भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेके ही इसलिए आया हूं कि अपने भक्तों की महिमा जगत तक पहुंचाऊं। लोग मुझे जाने पर मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों को जाने, ये राम कह रहे हैं सती जी से। बैठो। अब सती जी पानी पानी, हे भगवान हम तो समझ रहे थे कि कुछ नहीं जानते।
राम जी बोले कि हम रावण को मार देते ना सती जी, तो फिर हमारे विभीषण को कौन जानता, सबरी को कौन जानता, और अभी हमारा जटायु आगे इंतजार कर रहा है हमारा, उसे कौन जानता। बोलो मेरी माँ मैया, ओ भैया सुन रहे हो ना। तो राम जी कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को और सुनो, मेरे बंदर भालू, अभी मुझे गिलहरी भी लॉन्च करनी है। राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते था, तो वो गिलहरी जो राम सेतु बनाने में भी अपना योगदान, राम जी अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। राम जी अपनी लीला का सच बताएं, रावण भी राम की लीलाओं के विस्तार में सहयोगी है। रावण सीता मां को ना चुराता तो राम को कौन जानता। बोलो, राम के इस लीला में रावण की भूमिका बहुत बड़ी है। अच्छा, एक भूमिका और है, बताओ किसकी, वो कौन है कि जिसको पूरी रामायण से यदि एक नाम हटा दिया जाए तो राम का कोई बहुत ज्यादा चित्रण और चरित्र ना रह जाएगा। कौन है? हाँ, माता कैकेयी। पूरी रामायण से यदि आप माता कैकेयी को हटा देंगे तो राम की कोई कथा ही नहीं रहेगी। राम की कथा बनाने में कैकेयी माँ का और रावण का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए संत जन तो रावण को भी प्रणाम करते हैं कि रावण तेरे को भी प्रणाम करेंगे, तेरे कारण हमारे राम का यश बढ़ा है, तेरे कारण हनुमान जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण अंगद जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण तो सीता को ना चुराता तो वो गिलहरी को कौन जानता, ये बंदर भालुओं को कौन जानता। बोलो हाँ। इसलिए हम सनातनी गलत को भी सही दृष्टि से देखते हैं। बोलो हाँ। इसलिए रावण भी राम की लीला में सहयोगी है। किसको दोषी देंगे? सीता मैया चली गई लंका, तो सीटी कौन बजा रहा है? अब सती जी बोली, प्रभु मैं समझ गई कि आप भोले बाबा समझा रहे थे हमारी, तब समझ में भोले बाबा कह रहे थे कि राम मनुष्य नहीं भगवान है। सती जी बोली नहीं, मैं तो परीक्षा लूं। और जब आ गई तो राम जी ने समझा दिया। अब सती वापस गई, शंकर जी ने कहा हो गया कार्यक्रम। माता सती बोली कार्यक्रम तो हो गया पर कोई बहुत ज्यादा मैं कोई कार्यक्रम किया नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो गई और राम जी को प्रणाम करके आ गई। शंकर जी समझ गए झूठ कह रही हो देवी, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। शंकर जी से झूठ कह दिया माता सती ने के कछु न परीक्षा लेने गोसाई, आपकी तरह हम भी प्रणाम करके चली आई हैं। शंकर जी ने लगाया ध्यान, देखा सब चित्रण सामने आ गया। अच्छा, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सारा चरित्र शंकर जी से क्या छिपना था भैया, जान गए। शंकर जी ने सती माँ का परित्याग कर दिया। अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं रही, कट्टी भगवान शिव ने त्याग दिया। अच्छा, शंकर जी ने सती जी को क्यों त्यागा? हाँ, क्योंकि शंकर जी राम को पिता और सीता जी को माता के रूप में देखते हैं, और सती जी क्या बन गई? सीता। और सीता कौन है? माँ शंकर जी की। तो शंकर जी बोले जब आप मेरी माँ के रूप में चली गई तो अब आप मेरी माँ हो गई, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? और स्वीकार करता हूं तो मर्यादा बिगड़ जाएगा।
इसलिए शिव ने त्याग कर दिया। सती जी समझे 87,000 वर्षों की गहरी समाधि में चले गए।